10 जून बड़ा मंगलवार और साथ ही पूर्णमासी की तिथि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और अद्भुत संयोग हो रहा है। यह बड़ा मंगलवार जो है इस ज्येष्ठ महीने के अर्थात बुढ़वा मंगलवार का आखिरी मंगलवार भी है। इस दिन आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। इस दिन अगर हनुमान जी महाराज के निमित्त यह कार्य करते हैं और साथ ही इन कार्यों से भी आपका सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत स्वतः हो जाता है। कैसे करना है, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे, महादेव के ही रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज और अपने घर के मंदिर में इन कार्यों को करने से आप सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले उद्यापन किस तरह से किए जाते हैं बड़ा मंगलवार के। आप उद्यापन नहीं भी करना चाहते हैं तो इन कार्यों को करें। 3-4 अलग अलग तरीके से उद्यापन किया जाता है। सबसे पहले आप सभी को इस दिन या तो भंडारा करना चाहिए या जो है आप हनुमान जी को चोला चढ़वा सकते हैं। उद्यापन के नियम के तहत आप जो है बालकों को 5 बालकों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण भोज घर पर करा सकते हैं। इस तरह से आप उद्यापन जरूर करें। या आप सभी गुड़ चना इत्यादि बंटवा सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप किस तरह से विस्तृत रूप से करना चाहते हैं। इसका एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है कि बड़ा मंगलवार के कैसे उद्यापन किए जाते हैं, कमेंट्स में पिन है, आप देखिएगा। अब आप सभी को कैसे उपाय करना है इस दिन ध्यान से सुने। आप सभी इस दिन खीर बनाएं, अपने घर के मंदिर में खीर बनाएं। और इस दिन जो पूर्णमासी की तिथि होती है, खीर का बड़ा महत्व होता है। अपने घर के मंदिर में खीर बनाएं दूध चावल की और हनुमान जी को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी को अपने घर के मंदिर में भोग लगाएं। बाद में उस कन्या को या किसी को भी यह खीर, सुहागिन महिला या किसी बच्चे को या किसी जो है कुंवारी लड़की को अगर आप दान में दे देते हैं तो इससे सौभाग्य बढ़ता है, हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और खीर का वितरण 2 स्वरूप में आपके लिए फलदायक होगा। एक हनुमान जी के निमित्त भोग का जो है फल देगा और एक साथ के साथ महालक्ष्मी की भी कृपा बरसाएगा, क्योंकि 2 तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। इसके साथ ही आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी का एक महा चमत्कारी और विशेष उपाय करने का सिद्ध प्रयत्न करना है। यह उपाय आप नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, दुख दरिद्रता सभी तरह की पीड़ा शंका का निदान करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सबसे पहले बड़ा मंगलवार के दिन यानी 10 जो है जून के दिन आप जल्दी उठे और लाल या नारंगी कपड़े ही पहने। लाल रंग के जो कपड़े हैं वह महालक्ष्मी को प्रिय है। नारंगी रंग के कपड़े जो है वह जो है हनुमान जी को प्रिय है। लाल और नारंगी अपने आप में मंगल से संबंध रखता है, तो आप सभी मंगलवार और महालक्ष्मी की तिथि पर लाल रंग के ही कपड़ों का चुनाव करें। दिन की शुरुआत जय हनुमान, ओम महालक्ष्मी, नमो नमः इस तरह से सरल से मंत्रों का उच्चारण करते हुए करें। अपने घर के मंदिर में ही यह कार्य करें। कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे। अपने घर के मंदिर में सबसे पहले महालक्ष्मी की पूजा करें। श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें। सभी देवी देवताओं का ध्यान स्मरण करते हुए भगवान जी की समस्त जो मंदिर है घर के वहाँ पर आप पूजन करें। शिवलिंग पर आप कच्चा दूध, चावल और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इससे भी सौभाग्य बढ़ता है और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन करें। हनुमान जी महाराज के समक्ष आप लाल रंग का आसन बिछाकर उसमें मूर्ति विराजित करें। हनुमान जी के समक्ष 1 रुपये का सिक्का जल के लोटे में डालकर शुद्ध रूप में तांबे का आप रखें। हनुमान जी का आपके पास जो भी है सामग्री, भोग, मंत्र इत्यादि कहते हुए आप सभी, जैसे चूरमा है, लड्डू है, पान का बीड़ा है या जो भी आपके पास वस्तु है खीर इत्यादि का, उसका जो है आप हनुमान जी को भोग लगाएं। आप शाम को करते हैं तो अति उत्तम होता है। आप जो है लाल रंग के ही कपड़े पहने इस कार्य को करते हुए और शुद्धता का जो है ध्यान रखें। जैसे सुबह आप स्नान कर लिए, शाम को जब यह उपाय करें, पूजा पाठ का नियम ले, तो आप सभी इस कार्य को जो है शुद्धता के साथ करें। साफ सुथरे कपड़े पहने पुरुष महिला किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष चौमुखा दीपक घर पर या मंदिर में लगा दीजिए। 4 बत्तियां उसमें होनी चाहिए। तेल या घी का कोई सा भी लगा सकते हैं। लौंग का जोड़ा उसमें डाल दीजिए। भोग इत्यादि लगाने के बाद आप एक आसन का चुनाव करें। कोई भी आसन हो सकता है, संभव हो तो लाल नारंगी आसन का चुनाव करते हैं तो अति शुभ माना जाता है। इससे मंगल आपका जो है क्रूर अवस्था में है तो वह सही अवस्था में हो जाएगा। जैसे कि मंगल से जनित रोग बहुत होते हैं, रक्त संबंधी विकार है, पिता पुत्र की कम बनती है, क्रोध अधिक आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव ज़्यादा है, तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करना चाहिए। आप सभी का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो एक जल का लोटा जिसमें आपने 1 रुपये का सिक्का रख दिया, हनुमान जी को भोग लगा दिया, चौमुखा आटे का दीपक लगा दिया, लौंग का जोड़ा डाल दिया
उसके बाद आप सभी को हनुमान जी के समक्ष बैठना है और प्रार्थना करनी है सबसे पहले कि हे हनुमान जी महाराज, मैं इस पाठ का जाप या इस मंत्र का जो सरल है, बहुत सुंदर है, इसका मैं जाप करने जा रहा हूँ। मेरे रोग काटे, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, पुत्र प्राप्ति का वरदान दे, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुझे मुक्ति दे, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। और वहाँ पर बैठकर आप इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। अगर यह मंत्र जो मैं बोलने जा रही हूँ इसे पढ़ने में आप असमर्थ हैं तो हनुमान चालीसा का सरल तरीके से जो हर एक व्यक्ति पाठ कर लेता है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसको भी आप 11, 21, 51 जितनी बार पाठ कर सकते हैं हनुमान चालीसा का, उतनी बार करें। अब वह मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप जितना संभव हो जाप करें। इससे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और जो मांगते हैं आप हनुमान जी से, जिस मनोकामना के तहत, जिस प्रार्थना के तहत आपने इस उपाय को किया है, वह उपाय सिद्ध हो जाता है। करके देखिएगा पूरे विश्वास से, मन से कोई भी काम करते हैं तो वह कभी खाली नहीं जाता है और हर कार्य इससे सिद्ध हो जाता है। तो आप सभी को यह कार्य जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को घर पर रहकर ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा महालक्ष्मी के समक्ष जाप करना चाहिए। इससे भी महालक्ष्मी की कृपा होती है, सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। यह कार्य करें। इसके साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष भी लंबी बत्ती का दीपक, जिसमें कमलगट्टा अर्थात कमल पुष्प का बीज जरूर से रखकर समर्पित करें। इससे भी सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है, कष्ट कर्ज अपने आप मिट जाता है। घर की रसोई में भी एक दीपक लगाएं, गौ माता को खीर खिलाएं या कोई भी प्रसाद खिला सकते हैं। आपने जो हनुमान जी के समक्ष जल का लोटा, 1 रुपये का सिक्का रखा है, उस सिक्के को आप अभिमंत्रित है अपने पास अपनी जेब में रख लीजिए या अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और जो जल का लोटा है, हनुमान जी महाराज इसे ग्रहण कर चुके हैं, मंत्र शक्ति से यह अभिमंत्रित हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसे ग्रहण कर लें और घर में भी इसका छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष मिटेंगे, आपके शारीरिक कष्ट मिटेंगे और दिव्य ऊर्जाएं सीधे आपके शरीर को प्रभावित करेंगी। तो इस कार्य को आप कीजिएगा। जो प्रसाद आपने समर्पित किया है उसे घर के सदस्यों में वितरित कर स्वयं भी ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसा करने से बहुत सुंदर फल मिलता है, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट भी मिट जाते हैं। यह कार्य आपको करना है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो अंतिम जो है ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में लाल आसन का दान कर आएँ, गुड़ का दान कर आएँ, मार्चिस चुपचाप छोड़ कर आ जाइए। और साथ ही जो है शिव जी के मंदिर में तांबे का लोटा छोड़ कर आ जाइए। यह चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, लाल आसन और मार्चिस और जो है तांबे का लोटा और गुड़ इत्यादि जो होता है, इनका संबंध मंगल से होता है। सबसे अच्छा और बड़ा और विशेष दिन है। अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर में या महादेव के मंदिर में सर्वश्रेष्ठ पूर्णमासी तिथि पर आप छोड़कर आ जाइए। कितना भी शारीरिक, कितना भी आर्थिक, कितना भी मानसिक आपको कष्ट तंग कर रहा है, तो उन सभी परेशानियों का निदान होगा और आपको बल प्रदान होगा। हनुमान जी महाराज शक्तिपुंज है और हर स्वरूप में सुख देते हैं। गुरुजी इसके साथ ही कहते हैं, अगर महादेव के आप आराध्य हैं तो आप सभी को जब भी पूर्णमासी तिथि पड़े जल के लोटे में कमलगट्टा डालना है। महालक्ष्मी का दिन है तो और अधिक सुफल देने वाला यह होगा। कमलगट्टा कमल पुष्प का बीज होता है, उसे आप जल के लोटे में 5 बेलपत्र डालकर या तो प्रदोष काल में या सुबह, आपकी इच्छा है आप कब करना चाहते हैं। चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर कमलगट्टा मिश्रित जल, जिसमें 5 बेलपत्र आपने डालनी है और अच्छी तरह से सुंदर स्वरूप में भगवान का ध्यान स्मरण कर समर्पित कर देनी है। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, कष्ट कर्ज संकट पीड़ा से अपने आप ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। करके देखिएगा। कैसी भी विपदा चल रही हो, कैसा संकट कष्ट आपको तंग कर रहा है, घेरे हुए है, तो उन परेशानियों का निदान होगा। तुलसी माता की पूजा करें, पीपल पूजा करें, बड़ वृक्ष की पूजा करने से भी लाभ होता है। इन वृक्षों के नीचे दीप दान करें और जल चढ़ाकर कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। कोई ना कोई एक कार्य भी कर लेंगे तो लाभ होगा। हनुमान जी के मंदिर में मोतीचूर के लड्डू या चूरमा, पान का बीड़ा, चोला इत्यादि आप चलवाते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ परिणाम इसके देखे गए हैं। कोई ना कोई कार्य करें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में
4 मुखा दीपक जिसमें 4 बत्ती लौंग का जोड़ा आप लगा कर आएँ दीपक के रूप में, और वहाँ बैठकर सुंदर तरीके से एक बार हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेते हैं, सुंदरकांड पढ़ लेते हैं, या हनुमान जी से संबंधित कोई भी मंत्र का ध्यान कर लेते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो ही जाता है, इस बात की गारंटी है। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में शक्तिपुंज हैं, जिन्होंने उनको पूज लिया समझ लीजिए उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर ही लिया। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस सर्वश्रेष्ठ पूर्णमासी तिथि को आप छोड़िएगा नहीं। हनुमान जी महाराज का अर्थात ज्येष्ठ महीने का अंतिम यह दिन है जो कि आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। कोई भी पूर्णिमा से संबंधित प्रश्न है, आपका अपना चैनल है, आप पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, पूर्णमासी व्रत आप 10 को करें या 11 को, उसमें भी कुछ श्रेष्ठ उपाय दिए गए हैं, आप जरूर से देखिएगा। हर हर महादेव, राधे।